आजमगढ़ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, जैसा नाम वैसा ही काम। अब होता यूं है कि कमिश्नर अचानक जिला अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां सीएमओ ऑफिस के पास एक बुजुर्ग को मास्क लगाने के लिए समझाते हैं कि दादा, कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका बचाव जरूरी है, साथ ही मास्क भी जरूरी है। फिर क्या था, दादा अपनी जेब से मुस्कुराते हुए मास्क निकालते हैं और लगा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कमिश्नर साहब का अचानक अस्पताल दौरा क्यों है। वह इसलिए कि हमेशा शिकायतों के बीच घिरा रहने वाला यह अस्पताल, जहां पर गाड़ी, दलाल इत्यादि की शिकायतें मिलती रहती थी। अब गाड़ी से क्या मतलब है, वह यह है कि प्राइवेट एम्बुलेंस अस्पताल परिसर में खड़ी रहती हैं, जिसके बाद कमिश्नर ने सख्त आदेश भी दे डाला। आप भी सुन लीजिए। और संज्ञान में आई कि यहाँ पे प्राइवेट एम्बुलेंसेस बहुत अंदर खड़े रहती हैं, तो मैंने सीएमओ सीएमएस दोनों से कहा हुआ है कि जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस हैं परिसर के अंदर नहीं रहेंगी, परिसर के बाहर रहेंगी। और यदि इनके कहने के बाद भी अगर परिसर के अंदर प्राइवेट एम्बुलेंसेस का ज़बरदस्ती अगर वो आती हैं, तो इनको ये ARTO को पत्र लिखेंगे और DM साहब, SP साहब को पत्र लिखेंगे, जिससे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब आते हैं दलालों पर। शिकायतें मिलती हैं कि दलालों और कुछ डॉक्टरों की साठ-गांठ से मरीजों की दवा बाहर से लिखी जाती है, जो अस्पताल परिसर में ना मिले, जिससे दलाल अपना गोरख धंधा चला सके। अब तो दलालों पर भी आफत बनकर टूटते नजर आ रहे हैं आजमगढ़ के कमिश्नर। सुनिए। दलालों से भरा हुआ है, जो कि आपने पिछली बार दौरा किया तो मैंने आपसे एक्चुअली ये कहा था कि अगर कुछ गोपनीय सूचना मिल जाए तो मैं अभी आपसे फिर कहूँगा, जिसमें आइडेंटिटी किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी है, कि फला व्यक्ति जो हैं, तो उसमें मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई की खुद डॉक्टरों द्वारा और बाहरी दलालों का सिर्फ जमावड़ा है। मैं जान रहा हूँ वो सारी दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं, जांच बाहर से होती है, जो कि सारी सुविधा मौजूद है। उसमें लास्ट टाइम मैंने देखा था, पर्चों का रैंडम चेक किया था, जो पर्चे थे, तो उसमें जो रैंडम चेक में ये निकला था कि जो दवाइयाँ हैं वो बाहर की तो उसमें नहीं निकली थी, जो जन सुविधा जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ थी, और वो दवाइयाँ भी यहाँ जन औषधि केंद्र में उपलब्ध थी। तो लेकिन अगर मैं अभी आपसे फिर मैं कह रहा हूँ, आप अगर कुछ ऐसे पर्चे मिलते हैं जो कि दवाइयाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं और जन औषधि केंद्र में भी उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी अगर वो सॉल्ट बाहर का अगर लिखा जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ सीएमएस साहब यहाँ पे हैं। सीएमओ साहब, मैं चाहूँगा जन औषधि केंद्र में जो दवाई उपलब्ध है बोर्ड एक बाहर से लगा रहे, एक बनवा दीजिएगा। आप भी जो आपके स्टोर में दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो एक लगवा दीजिएगा। सभी डॉक्टर से कह दिया जाए, जितने सॉल्ट्स आपके यहाँ उपलब्ध हैं, ये प्रयास किया जाए कि पहले उन दवाइयों को ही दिया जाए। इतना ही नहीं, समय से ड्यूटी पर न आने वाले कर्मचारियों की भी अब जेब कटती नजर आ रही है। अनुपस्थित होने पर कमिश्नर ने एक दिन का वेतन काटने का फरमान भी जारी कर दिया। साथ ही यदि ठोस जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई भी सुनिश्चित है। जो भी है, ड्राइंग बना रहे हो क्या? ये इसका मतलब क्या होता है? 9 जो है यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी मिला के आज अनुपस्थित मिलेंगे। सर, सबसे बड़ी उपस्थित मिले क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? जो अनुपस्थित मिलेंगे उनका आज एक दिन का वेतन कटेगा, और यदि वो अपना कुछ जायज़ कारण नहीं बता पाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।